कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं आया हुआ हूँ इस समय श्रृंगवेरपुर धाम। जैसा कि श्रृंगवेरपुर धाम का बड़ा ही महत्व है और ये मेरे घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, मतलब मेरे गांव से। तो मैंने सोचा मैं अब जब यहाँ आया हूँ तो आप सबके साथ श्रृंगवेरपुर धाम के कुछ महत्व को और वहाँ के मंदिरों का दर्शन कराऊँ। साथ में आप सबको यहाँ का जो बना हुआ नया मूर्ति है, निषाद राज पार्क है, उसका दर्शन कराऊँ। तो मैं दर्शन करने आया था, साथ में मेरे साथ निहाल, उत्सव भैया और निलय आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो मैं अपने साथ एक गमछा लिया हुआ हूँ और एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बछड़ा मुझे यहाँ पे मिला। तो गांव है भाई, तो यहाँ गांव में तो ये सब मिलते ही हैं और बहुत ही प्यारा है। मुझे लग रहा है अभी ये एक आध दो दिन का ही है और गांव में मैं यही सब देखने और एक्सप्लोर करने आता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप सबको गंगा मैया का दर्शन कराता हूँ। अभी आपने जल्दी मेरे एक व्लॉग में गंगा मैया का दर्शन किया ही था और अब मैं आप सबको चल के श्रृंगवेरपुर में जो गंगा मैया है उनका दर्शन कराता हूँ। और ये वही जगह है जहाँ पर केवट ने श्री राम को गंगा पार करवाया था। श्री राम को यहाँ से गंगा पार करा करके उन्होंने प्रयागराज महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचाया था। तो चलते हैं। कम टू श्रृंगवेरपुर धाम। चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं राम घाट से गंगा मैया का। यहाँ गंगा स्नान करते हैं और जो है यहाँ पे अन्य अन्य और सारे घाट भी हैं। तो ये है श्रृंगवेरपुर का राम घाट संध्या वंदन स्थल और यहाँ पर होता है सुबह सुबह संध्या वंदन, पूजा आदि नित्य कर्म। और गंगा मैया का चलते हैं, आचमन करते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। तो ये है राम घाट और यहाँ पे हैं देवी गंगा। तो गंगा का चल के प्रणाम करके आचमन करते हैं और फिर आप सबको वहाँ पर ऊंचे पर विराजमान देवी शांता का दर्शन कराते हैं। जय श्रृंगवेरपुर धाम। ये सब महाकुंभ के समय बहुत भीड़ था इधर, पर मैं तो आज आया हूँ, बहुत दिन बाद मैं इधर आया। ये है गंगा माँ और वो है केवट का टीला जो आप सब देख रहे हैं, मिट्टी का ढेला है, ये केवट का टीला। और उधर चिता भूमि भी है, शमशान भूमि, जैसा कि ये गंगा माँ है यहाँ। जय गंगा मैया, हर हर गंगे मैया। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं देवी शांता का दर्शन कराने। शांता देवी भगवान श्री राम की बड़ी बहन है। सकते हैं मेरे पीछे माँ भगवती शांता देवी श्रृंगी ऋषि का मंदिर है और मैं इस समय वहीं पर खड़ा हूँ। पीछे माँ गंगा जी की परम पावन अविरल धारा बह रही है और देवी का जो दर्शन है वो बड़ा ही शांत और बड़ा ही सौम्य रूप है, इसीलिए इनका नाम शांता देवी है। और शांता देवी जो है भगवान श्री राम की बहन है, भगवान श्री राम की बड़ी बहन है और श्रृंगी ऋषि इनके स्वामी हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक, पौराणिक और दिव्य महत्व है इस धाम का। और श्रृंगी ऋषि यही वो ऋषि हैं जिनको भगवान श्री राम के जन्म का कारण बताया गया है, क्योंकि अयोध्या में जो दशरथ जी हैं उनको उनके कुल गुरु द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा ये संदेश दिया गया कि आप श्रृंगी ऋषि के साथ जो है मिलके पुत्रेष्टि यज्ञ की जो है कामना करिए। पुत्रेष्टि यज्ञ से वही आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने जा कर के यज्ञ कराया और उसके पश्चात जो है भगवान श्री राम का चारों भाइयों के साथ प्रादुर्भाव हुआ, वो प्रकट हुए अयोध्या में। और ये वो स्थान भी है जहाँ पर केवट ने इसी गंगा नदी पर ही गंगा जी को पार करा के पहुँचाया था भरद्वाज मुनि के आश्रम में। और यहीं पे चरण के रज को उसने पान किया, चरण को धो करके उसका प्रक्षाल अपने सर पर किया, जिससे कि वो भव सागर से पार हुआ। बड़ा ही पौराणिक धाम का इसका महत्व सत्यनारायण के कथा में भी आता है। सत्यनारायण के कथा में भी श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राज का वर्णन मिलता है। तो मैंने तो दर्शन किया, मैंने आपको दर्शन करा दिया और आपको एक बार और अपने पीछे जो है दर्शन करवा भी देता हूँ शांता मैया के। आप देख सकते हैं गर्भगृह का, एक बार बैक कैमरा से दर्शन करवाता हूँ। आप सब ज़रूर कमेंट्स में जय श्री राम, जय शांता मैया ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको इस महत्व को जान करके कैसा लगा। जय हो शांता मैया की, जय श्रृंगी ऋषि। ये सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं ये शीतला माता, शांता देवी और श्रृंगी ऋषि का दर्शन है। ये उनका भव्य पावन मंदिर है जहाँ पर मैं आप सबको इस समय दर्शन करा रहा हूँ। महाकुंभ के समय यहाँ बहुत भीड़ हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर ही है।
तो आप सबने दर्शन किया। जय शांता मैया। अब आगे बढ़ो भक्तों, आप सब यहाँ पे जो 3 विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, ये हनुमान जी के ही 3 विग्रह हैं और हनुमान जी के 3 विग्रह की यहाँ पर अलग अलग महत्वता है। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसमें हनुमान जी गदा लेकर के वरद मुद्रा में खड़े हैं, ये भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली विग्रह का दर्शन है। सामने बीच में जो आप पंचमुखी हनुमान जी देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मुक्तिदायक और कष्ट निवारक रूप है, जिसमें शनि के शांति के लिए भगवान हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का पूजन करने का विधान है। और अंत में इधर जो राइट साइड में हनुमान जी हैं, ये व्यापार के लिए और व्यवसाय के लिए सदा शुभ फल देने वाले हैं। इसलिए यहाँ तीनों आकृति के रूप में भगवान बजरंगबली की प्रतिष्ठा करी गई है। तो चलिए अब मैं आप सबको अपने साथ आए हुए भैया निहाल और नीले से मिलवाता हूँ। ये सब ने भी हनुमान जी का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। तो कैसा लगा आपको उत्सव भैया आकर के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप कहाँ चलने वाले हैं? लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, हाँ करें। नीले चलें? तो निषाद पार्क चलें? निषाद पार्क चलना है। हम लोग श्रृंगवेरपुर धाम से निषाद पार्क लिए जा रहे हैं। भैया जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, कष्ट को हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब कष्ट को हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अरे राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब कष्ट को हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शांता मैया की जय, श्रृंगी ऋषि की जय, गंगा मैया की जय, भोलेनाथ की जय, दुर्गा मैया की जय, श्री श्रृंगवेरपुर धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन करके अब हम चल रहे हैं निषाद राज पार्क और कार में हम 4 ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचू और घर में लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं, और जब यहाँ आ गए तब सबको पता चला कि श्रृंगवेरपुर धाम आए हुए हैं। तो अब निषाद राज पार्क आने वाला है, जो कि काफ़ी कुंभ के समय ट्रेंड हुआ था यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर बहुत ही वायरल था। निषाद राज की प्रतिमा जो कि बहुत ही सुंदर और दिव्य है, भगवान श्री राम जी के साथ गले लगते हुए। तो उसका दर्शन कराते हैं और आपको निषाद राज पार्क का भी व्यू देते हैं। यह है निषाद राज पार्क का मुख्य द्वार, एंट्री गेट। और चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं पार्क। खुलने का समय है सुबह 10 बजे और बंद होता है शाम को 5 बजे। चलते हैं निषाद राज की प्रतिमा और श्री राम जी की प्रतिमा का दर्शन करने। ये भव्य प्रतिमा है। इस जगह का वर्चुअली उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 दिसंबर 2024 को किया गया है। सीधे लगने वाले महाकुंभ के 1 महीने पूर्व ही इस दिव्य भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है और भगवान श्री राम साथ में जो गोहेराज केवट हैं, उनकी प्रतिमा का ये दिव्य दर्शन आप सामने कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है और यह पूरा परिसर बड़ा ही भव्य और दिव्य बना हुआ है। क्योंकि सुबह से अब हो चुकी है काफ़ी दोपहर, इसलिए कड़क धूप में हम लोग आए थे श्रृंगवेरपुर धाम गंगा जी का दर्शन करने, तो निषाद राज पार्क आना तो बनता ही है। तो आप सबको निषाद राज की प्रतिमा का दर्शन करा रहा हूँ, आप सब दर्शन करिए। जय श्री राम, जय जय श्रृंगवेरपुर धाम। प्रतिमा का एकदम सामने से आप सभी दर्शन करिए, देखिए क्या दिव्य लग रही है। भगवान श्री राम के साथ गले मिलते हुए ये दिव्य प्रतिमा है। पूरा परिसर है ये, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य, बड़ा ही मनोहर। जय जय श्रृंगवेरपुर धाम। दिव्य प्रतिमा है निषाद राज की
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा घर यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि मेरा गांव वाला घर। और मेरा जो गांव है वो श्रृंगवेरपुर के पास में ही पड़ता है, यानी कि प्रयागराज से पहले। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैं इस समय ठीक प्रयागराज में जो है 30 किलोमीटर पहले आने वाले निषाद राज पार्क में आया हुआ हूँ आज। और अभी मैं आपको अपने पीछे देखिए पूरा ग्रीनरी है, पूरा परिसर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। और आपको कैसा लगा इसका दर्शन करके आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो चुकी है, तो अब हम चल रहे हैं घर। और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा ताकि वो सब भी श्रृंगवेरपुर धाम आ सकें। आप सबको मैं बताऊं तो ये एकदम पड़ता है प्रयागराज जाने वाले हाईवे से पहले नीचे जो पुराना वाला रास्ता है, उधर ही आने पर श्रृंगवेरपुर का रास्ता पड़ता है। और श्रृंगवेरपुर बहुत ही सुंदर जगह अब बन चुका है, बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। आप सब अपने परिवार के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग या तो फिर रात में शाम के समय 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ पे आराम से टहल सकते हैं। तो चलते हैं आप सबको, अब हम चल रहे हैं घर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्रृंगवेरपुर धाम, हरे कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।